नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने ईओक्यू मॉडल जो कि प्रोडक्शन या बिल्टअप मॉडल था, मॉडल 3, उसको डिस्कस कर लिया था। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द प्रोडक्शन आर बिल्टअप मॉडल। ठीक है, व्हाट इज चलिए तो सबसे पहले ये न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आप इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन करें और नोट डाउन करके सारे गिवन डेटा पहले लिख लें। ठीक है, फिर हम इस सॉल्यूशन पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन पे जब जाऊंगा तो अब तक आप ये सारे डेटा जो भी हैं इनको पहले नोट डाउन कर लें, फिर आप इस पर पहुँचे कि हाँ अच्छा अब सॉल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, जैसे सारे फार्मूले इससे पहले आपको लिखना बहुत मैंडेटरी है। ठीक है, और कैसे आए वो फार्मूले वो भी आप समझें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या गिवन डेटा है। तो कंपनी रिक्वायर 1200 यूनिट्स ईयर, मतलब कैपिटल डी दिया है, नॉट स्मॉल डी। ठीक है, यदि वो ईयर में बात कर रहा है तो मतलब 12,000 यूनिट जो उसने मांगी है, डिमांड की है, वो 12,000 यूनिट क्या है, कैपिटल डी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किस में दिया है, ईयर में दिया है, तो कैपिटल डी नोट कर लो। ऑफ अ कंपोनेंट एक्स इन अ ईयर, द कंपोनेंट एक्स इज मेड इन 30 बैचेस ऑफ 400 यूनिट्स ईच। ठीक है, मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि यदि वो ऐसे मंगाता है तो, ठीक है, कितनी 30-30 की बेच में मंगाता है और हर एक बेच में कितने यूनिट हो चाहिए उसको, 400 यूनिट। ठीक है, तो कैसे क्या उसकी कॉस्ट आएगी वो भी समझते हैं अपन। ठीक है, ईच ऑन अ मशीन। ठीक है, तो ये भी लिख ले कि नंबर ऑफ बेचेस इतनी है, वो 400 यूनिट में, मतलब 400 यूनिट हर एक बेच में मंगाता है। आगे बात करता है, ऑन अ मशीन दैट प्रोड्यूसेस 8 यूनिट पर आवर, मतलब स्मॉल पी हो गया, एंड द कंपनी ऑपरेट्स 4,000 आवर्स पर ईयर, मतलब पूरे साल में कितनी घंटे चल रही है कंपनी, 4,000 आवर्स। ठीक है, एंड इट्स कॉस्ट इज ₹500 टू सेटअप द मशीन, मतलब ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया। सेटअप कॉस्ट मतलब यहाँ पर क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड द CH इज होल्डिंग कॉस्ट इज ₹10 यूनिट पर ईयर, मतलब ये सीधा सीधा CH दिया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अपने को कोई दिमाग लगाना ही नहीं CH के लिए। ठीक है, आगे, एंड फाइंड आउट वेदर द एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लांट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लांट कौन सा है इसका, ये वाला, 30 बेचेस मंगाने हैं 400 यूनिट में, मतलब 400 यूनिट मंगानी 30 बेचेस में, सॉरी। ठीक है, तो इज ऑप्टिमम आर नॉट, ये ऑप्टिमम होगा कि नहीं होगा। इफ़ नॉट, यदि ये नहीं है तो नया जो प्लान है वो सजेस्ट करो। इफ़ नॉट देन सजेस्ट अ न्यू प्लान। प्रोडक्शन प्लान एंड अमाउंट ऑफ सेविंग पॉसिबल, यदि आपने नया प्लान सजेस्ट कर रहे हो तो उसमें कितनी अमाउंट ऑफ सेविंग होगी। एंड ऑल्सो डिटरमाइन प्रोडक्शन साइकिल टाइम, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल एंड साइकिल टाइम एंड करस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमम साइकिल। ठीक है, यदि आपने कुछ करेक्शन बताए हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको उसका ऑप्टिमम साइकिल बताना है, मतलब करस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमम साइकिल जो बता रहे हो उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सारी वैल्यूज़ निकालनी है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे गिवन डेटा आई थिंक आप लोगों ने अभी तक लिख लिए होंगे, यदि नहीं लिखे हैं तो आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें। तो डी, कैपिटल डी, जैसे मैंने बताया कि 12,000 यूनिट, प्रोडक्शन मतलब स्मॉल पी 8 यूनिट पर आर है। ठीक है ना, ये यहाँ पर कटा हुआ है तो ये पर आर है। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन रेट है। CO इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब ये सेटअप कॉस्ट दिया था हमको क्वेश्चन में। CH 10 रुपीज़ पर यूनिट पर ईयर, और 4,000 आवर्स पूरे साल में कंपनी चलती है। ठीक है, तो यदि मुझे स्मॉल डी निकालना होगा तो क्या होगा, 12,000 में को डिवाइड कर दूंगा मैं कितने से, 4,000 से, तो 12,000 को डिवाइड किया 4,000 से तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो डिमांड रेट मेरा कितना आ गया, 3 यूनिट पर आर। ठीक है, चलिए तो पहले हम प्रोडक्शन फैक्टर निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेते हैं प्रोडक्शन फैक्टर, क्योंकि अभी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में जो फार्मूला EOQ का डिस्कस किया उसमें ये प्रोडक्शन फैक्टर अलग से ही गिवन था, और प्रोडक्शन फैक्टर क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1। ठीक है, और प्रोडक्शन फैक्टर का फार्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ P/P माइनस डी। ठीक है, तो इसी फार्मूले को यहाँ पर इसने क्या किया है, पुट किया है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोडक्शन फैक्टर निकाल लिया, तो P कितना था मेरा, 8 था, 8/8 माइनस 3, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8/5 मेरा क्या आ गया, प्रोडक्शन
फैक्टर, ठीक है। चलिए तो मैं इस केस के लिए क्यू स्टार मतलब यू क्यू की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आता है। जब प्रोडक्शन या बिल्टअप मॉडल होता है उस केस में जो फॉर्मूला होता है यू क्यू का वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ सी ओ डी अपॉन सी एच, ये हमारा फर्स्ट वाले मॉडल का है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ पी अपॉन पी माइनस डी। तो इसने दोनों को स्क्वायर रूट को अंदर ही लिख दिया, तो पी अपॉन पी माइनस डी आ गया। सारी वैल्यूज उठा के रखी। डिमांड कितना था, कैपिटल डी 12,000, सी ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था 500, सी एच होल्डिंग कॉस्ट कितना था 10, पी कितना था 8 और स्मॉल डी कितना था 3। सारी वैल्यूज उठा के रखी, कैलकुलेटर चलाइए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए। इफ़ देयर इज़ एन वेरिएशन तो आप मुझे बताएं, मैं उसका और हो सकता है यदि कुछ चेंज आता है तो सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। अब इस क्यू स्टार पर ये मतलब यू क्यू आया, इस क्यू स्टार पर क्या निकाल लो, आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के लिए हमने एक फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ओ डी अपॉन क्यू। देखो ये था इस केस में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फार्मूला, ठीक है। क्या था कि सी ओ डी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू सी एच, पी माइनस डी अपॉन पी। मतलब क्यू अपॉन 2 इंटू सी एच तो हम ऑलरेडी प्रीवियस फार्मूले में भी बोलते थे, लेकिन यहाँ पर क्या नया ऐड हो गया, पी माइनस डी अपॉन पी, ठीक है। तो जब भी आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना हो तो जो होल्डिंग कॉस्ट होगा उस होल्डिंग कॉस्ट में पी माइनस डी अपॉन पी से इंटू कर दो और बाकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फॉर्मूला एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, एन स्टार मतलब क्या होता है, एन इक्वल्स टू डी अपॉन क्यू, मतलब कितने नंबर ऑफ सेटअप पर ईयर लगेंगे, ठीक है, या नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करते हैं पर एन इक्वल्स टू डी अपॉन क्यू होता है। तो कितना आ जाएगा 12,000 मेरा टोटल ईयरली डिमांड था। क्यू स्टार मैंने अभी निकाला, तो इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरे पास ये आना चाहिए। कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या आ रहा है 8.66 सेटअप्स पर ईयर। तो अब ये 0.66 जो है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक सेटअप करेंगे या 2 सेटअप करेंगे, ठीक है, एक ऑर्डर मंगाएंगे या दूसरा, ठीक है, मतलब 2 ऑर्डर मंगाएंगे, ऐसा नहीं कि मतलब 0.66 ऑर्डर मंगा लिया, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। इस केस के लिए मैंने क्या किया, 3 वैल्यूज़ ले ली। मैंने बोला कि आप एक काम करो, n इक्वल्स टू 8, n इक्वल्स टू 9 और n इक्वल्स टू 10, मतलब 8 से शुरू करके 10 तक चले गया, ठीक है। तो इस केस में मैंने Q 1500 और Q 130.3 एंड Q इक्वल्स टू 1200, ठीक है। अब ये कैसे आया, तो यहाँ पर बस जो हमारे पास यहाँ से जो Q था ये उठ के इधर गया, n उठ के इधर आ गया, तो कितना आ जाएगा 12,000 बटे 8 1500, 12,000 बटे 9 दिस 12,000 बटे 10 1200, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमने n की और q की वैल्यूज़ निकाल ली। अब क्या बोल रहा है, तो यदि मैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का फार्मूला अभी हमने देखा, सी ओ डी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू सी एच पी माइनस डी अपॉन पी। यहाँ पर मैंने क्या किया, अब मैं n इक्वल्स टू 8 के लिए बात कर रहा हूँ। तो n इक्वल्स टू 8 के लिए q कितना निकाला था अपन ने 1500, तो 1500 में पुट कर देता हूँ किसमें, इस फार्मूले में, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट के फार्मूले में। d अपॉन क्यू को हम क्या बोलते हैं, n इक्वल्स टू क्या होता है d अपॉन क्यू, तो 8, ठीक है। तो d अपॉन क्यू की जगह क्या रख दिया 8। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब सेटअप कॉस्ट कितना था 500 रुपीज़, ये आ गया, इंटू क्यू अपॉन 2, क्यू कितना है 1500 बटा 2, इंटू सी एच कितना है 10 और पी कितना है मेरा 8 में से 5 गया 3, मतलब सॉरी 8 माइनस 3 तो 5/8, ठीक है। तो यहाँ से टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आ गया 8687.5 रुपीज़, ठीक है, 8,687 रुपये 5, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से मैं 10 पर भी निकालूंगा, तो उसमें क्यू कितना आया था मेरा, क्यू कितना आया था 1200, तो ठीक है। तो 10 पे निकालते हैं तो कितना आ रहा है 8,750। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे लिए बेस्ट ऑर्डर साइज़ कितना है 8 का, मतलब मैं कितने ऑर्डर देना चाहिए साल भर में मुझे 8, वो भी कितनी क्वांटिटी के 1500 की क्वांटिटी के, ठीक है। तो इस केस में मेरा कॉस्ट जो आ रहा था वो हमने ऊपर देख ही लिया, कितना आया भैया 8,687 रुपये 50 पैसा। इसी तरह से यदि मैं क्या करता हूँ, जो उसने दिया था, उसने क्या बोला था कि 400 यूनिट्स मंगाओ, कितनी बार मंगाओ 30 टाइम्स मंगाओ, तो उस केस में टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितना आएगा, तो n कितना है 30 इंटू 500, क्योंकि CO मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 500 रुपीज़, ये 8 नहीं है 500 है, ठीक है।
प्लस 400/2, क्योंकि यहाँ पर Q कितना है 400 है, तो 400/2 इंटू CH इंटू अगेन वही 5/8 मतलब P माइनस डी अपॉन P। तो इस केस में निकाला तो कितना आ गया 16,250 रुपये। मतलब जो हम ऑर्डर 400 के हिसाब से दे रहे थे 30 ऑर्डर, वो क्या है पूरी तरह से हमारे लिए घाटे का सौदा है। तो यदि हम घाटे के सौदे की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है, तो कितना फ़ायदा होगा, तो बोले जब मैं EOQ के हिसाब से मंगाता हूँ तो इतने पैसे लगते हैं, और यदि 430 बार टाइम्स मंगाता हूँ तो मुझे इतने पैसे लगते हैं। मतलब मेरा अमाउंट ऑफ सेविंग कितना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, इसी तरह से यदि मुझे प्रोडक्शन टाइम निकालना हो तो कितना आ जाएगा, TP = Q/P। ये Q कौन सा 1500/8। ठीक है, तो मतलब 187.5 आवर्स ये मेरा प्रोडक्शन टाइम हो गया। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग टाइम या मैक्सिमम इन्वेंट्री या मैक्सिमम क्वांटिटी निकालना हो तो Q इंटू P माइनस डी अपॉन P। Q कितना था 8 के लिए 1500, तो 5/8, तो यहाँ पे इतना आ गया 937.5 यूनिट्स पर सेटअप, मतलब एक ऑर्डरिंग कॉस्ट इतना हो गया। इसी तरह से मेरा टोटल टाइम, तो T = Q/D। Q क्या है मेरा मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है, जो मैं मैक्सिमम Q सेट करता हूँ मतलब वो, और D क्या हो जाएगा डिमांड रेट मतलब 3, तो कितना आ गया 500 आवर्स पर सेटअप। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और अच्छा ठीक है, ओके, चलिए तो यहाँ पर हमारे मॉडल 3 के न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉडल 4। इट इज़ द शॉर्टेज, स्टॉक आउट एंड बैक ऑर्डर कॉस्ट। मतलब यहाँ पर यदि शॉर्टेज हो जाए, हम स्टॉक आउट हो जाए, हम मतलब जो भी हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बचा ही नहीं, मतलब हम उसको कस्टमर तक पहुँचा ही नहीं पाए, स्टॉक आउट कॉस्ट हो गया। ठीक है, या हमारे पास इन्वेंट्री जो है वो हम मशीन नहीं चल पाई, रन नहीं हो पाई। ठीक है ना, तो ये सारी कॉस्ट हम मॉडल 4 में डिस्कस करेंगे कि उसमें EOQ कैसे निकालते हैं। चलिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। और यदि कुछ भी क्वेरी है इन न्यूमेरिकल्स में तो आप मुझे बताइए, मैं आपको आपका नंबर दे दें, मैं आप उस पर उसका पूरा सॉल्यूशन सेंड भी कर सकता हूँ।